इशरत जहांगीर से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि गुड्डी के साथ किसी ने कुछ गलत करने की कोशिश की है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आगे से जहांगीर उसको कहता है कि अगर वो वापस आ चुकी है तो चुप करके इस चीज़ पे खुशी मनाओ, क्योंकि तुम नहीं जानती कि दुनिया कितनी जालिम है और क्या कुछ कर सकती है। जिस पर इशरत कहती है कि अगर आप मेरा साथ ना देते और गुड्डी यहाँ ना होती, मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा साथ दिया और आज मेरी गुड्डी मेरे साथ है। जिस पर आप देखेंगे कि जहांगीर अपनी बेटी को कहता है कि तुम फिक्र मत करो और मुझसे खफा मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। देख लेना, बहुत जल्द ये लड़की यहाँ से रवाना हो जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाजिया बार बार देख के औरंगजेब को काफ़ी बुरे तरीके से नंढाल हो रही है और सोच रही है कि आखिर आपके साथ हुआ क्या, ये सब कुछ कैसे हो गया, जहांगीर ने इतना बड़ा कदम, इतना बड़ा फैसला कैसे किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारा कुछ करवाने में, यानी कि गुड्डी को किडनैप करवाने का सारा प्लान जहांगीर का था और उसने जानबूझकर ये सारा कुछ किया था ताकि वो उससे जान छुड़वा सके, क्योंकि ये बात से तो हर कोई अच्छे तरीके से वाकिफ़ है कि वो उसको पसंद नहीं करता था। खैर, औरंगज़ेब उसको कहता है कि इन सब बातों को करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। देखो, इस बात पर ध्यान दो कि मैं घर आ चुका हूँ, ये बात की खैर बनाओ। लेकिन मुझे नहीं लगता है, तुम्हें तो बस यहाँ से गुड्डी को भेजने की चलती थी कि वो जहांगीर के घर जाए। देखो क्या हाल हुआ है। जिस पर आप देखेंगे कि बार बार अहमद और मुस्कान यही बात का रोना रो रहे हैं कि आपने जो कुछ गुड्डी के साथ किया है सब कुछ आपके आगे आ रहा है। जिस पर वो उनको खामोश करवाती हुई नजर आती है और कहती है कि शर्म करो, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, कैसे अपनी माँ पर इस तरह के इल्ज़ामात लगा सकते हैं। जिस पर बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है कि गुड्डी का इस घर में क्या हाल किया गया है। हालांकि वो कोई गैर नहीं थी, लेकिन ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। यानी कि अपने ऊपर जैसे ही शाज़िया की सारी बातें आ रही है, तो शाज़िया बहुत ज़्यादा चीखती-चिल्लाती है और कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जहांगीर भी शामिल है, लेकिन आप देखेंगे कि उसके सगे चचा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर एक इंसान ने अपने रिश्ते को बखूबी निभाया है और हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश की है। हर गुड्डी जो है, वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश रहेगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि कोई भी उसका सगा नहीं सिवाय उसके खाला के। लेकिन ये बात उसकी खाला तक तो पहुंची ही नहीं कि आखिर गुड्डी के साथ क्या किया गया और उसके साथ क्या करने की कोशिश की गई है। उसको यही बताया गया कि बस इस इंसान पर शक था और औरंगज़ेब तो इसलिए हमने पुलिस के हवाले कर दिया ताकि उसकी सारी हकीकत जो है खुल के सामने आ जाए। शाज़िया भी इन बातों को समझ गई है और कहती है कि इन सब बातों में तो उसका कोई कसूर ही नहीं था, लेकिन ऐसी क्या बात है जो इसको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। इस पर आप देखेंगे कि अपने शोर से कहती है कि मुझे साफ साफ बताइए, आपने ऐसा क्या किया जो आपके दिल के अंदर इतना खौफ और इतना डर मौजूद है। मुझे समझ नहीं आ रही। हालांकि आप तो इस बात के लिए राजी भी नहीं थे कि गुड्डी को इस घर से निकाला जाए। फिर आखिर असल वजह क्या बनी है। जिसको सुनकर वो कहता है कि बस तुम दुआ करो कि मुझे माफ़ी मिल जाए, मुझे मैंने जो किया है वो बस पूरा हो जाए। जिस पर आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि आखिर ऐसी क्या बात होगी जो इतना उतावलापन और इतनी बेचैनी है आपको। लेकिन शाज़िया भी अपनी ज़िंदगी में कोई हाल से नहीं रह रही। उसका भी बहुत ही बुरा हश्र है और अपने बच्चे को कहती है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे हम गुड्डी की बद्दुआ लग चुकी है, क्योंकि हमने उसके साथ वाकई में अच्छा नहीं किया है। लेकिन ये बात मैं बड़े ज़माने के सामने कैसे कहूँगी, कैसे इस बात को मान लूँ कि मैंने ही अच्छा नहीं किया। लेकिन अब वो सोचती है कि अगर हो सकता है वो उसे इस घर से ना निकालती तो इनके घर पे ये आफतें ना टूटती, क्योंकि वो जान चुकी है कि जिस दिन की गुड्डी इस घर से गई है उनके घर में आफतें गुजर रही हैं और उनका बहुत ही बुरा हश्र हो रहा है। इस चीज़ का तो उसको बड़े अच्छे तरीके से अब अंदाज़ा हो चुका है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो जी नाजरीन, मैंने समझा कि जहांगीर के दिल में थोड़ी सी गैरत मौजूद है और कहीं ना कहीं वो इंसान बेहतर है औरंगज़ेब से, लेकिन बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और ये इतनी घटिया हरकत कर दी उसने, कैसे एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी को इस तरीके से तमाशा बना दिया। खैर, आप देखेंगे औरंगज़ेब ने तो जो किया सो किया, लेकिन गुड्डी बेचारी का कोई हाल इन लोगों ने नहीं छोड़ा। सब ने मिलकर उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। लेकिन दूसरी तरफ कोई भी अपने घर में खुश नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही परेशान है शाज़िया, क्योंकि शाज़िया को अब 2 हाथ लग चुके हैं और उसको समझ आ चुकी है कि उसके किए धरे का नतीजा है। जो कुछ उस बेचारी गुड्डी के साथ किया गया है, उस सब चीज़ों का बदला एक-एक करके इनको चुकाना होगा। लेकिन गुड्डी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी।
होगी, वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश रहेगी। ये लोग सोच रहे थे कि उसकी ज़िंदगी को इस तरह से मज़ाक बना के वो अपनी ज़िंदगी सुकून से हासिल कर लेंगे। लेकिन शाज़िया की ये सोच बिल्कुल गलत थी और अब जाकर शाज़िया को अंदाज़ा हो रहा है कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया है। खैर आप देखेंगे कि बहुत सख्त अब परेशान हो चुका है औरंगज़ेब और कहता है शाज़िया वाक़ई में कुछ तो ऐसा है जिसने हर चीज़ को ख़राब करके रख दिया। जहांगीर ने जो कुछ किया मुझे तो हैरत हो रही है। आखिर वो हम सब पर इतना ज़ुल्म कैसे कर सकता है? आगे से आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि अरे भाई साहब मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चों पर ही तरस खाइए। आखिर कैसे आप ऐसा कर सकते हैं? जिस पर जहांगीर उसको कहता है कि गुड्डी भी एक बच्ची थी, शायद आप लोग ये बात भूल रहे हैं, जिस पर आपने तरह-तरह के ज़ुल्म किए और तरह-तरह के उस पर ज़लालतें बिछाई हैं। इसलिए इस चीज़ की माफ़ी तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इतना घटियापन वो खुद करेगा, ये सोच से बाहर था। और आप देखेंगे कि अब जाकर औरंगज़ेब को अंदाज़ा हो रहा है कि कोई ना कोई गेम तो ऐसी चल रही है, जिसमें ये इंसान यानी कि जहांगीर भी शामिल है। लेकिन आप देखेंगे कि उसके सगे चचा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर एक इंसान ने अपने रिश्ते को बखूबी निभाया है और हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश की है। हर गुड्डी जो है वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश रहेगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि कोई भी उसका सगा नहीं सिवाय उसकी खाला के। लेकिन ये बात उसकी खाला तक तो पहुंची ही नहीं कि आखिर गुड्डी के साथ क्या किया गया और उसके साथ क्या करने की कोशिश की गई है। उसको यही बताया गया कि बस इस इंसान पर शक था और औरंगज़ेब तो इसलिए हमने पुलिस के हवाले कर दिया ताकि उसकी सारी हकीकत जो है खुल के सामने आ जाए। शाज़िया भी इन बातों को समझ गई है और कहती है कि इन सब बातों में तो इसका कोई कसूर ही नहीं था। लेकिन ऐसी क्या बात है जो इसको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? इस पर आप देखेंगे कि अपने शोर से कहती है कि मुझे साफ-साफ बताइए, आपने ऐसा क्या किया जो आपके दिल के अंदर इतना खौफ और इतना डर मौजूद है? मुझे समझ नहीं आ रही। हालाँकि आप तो इस बात के लिए राज़ी भी नहीं थे कि गुड्डी को इस घर से निकाला जाए। फिर आखिर असल वजह क्या बनी है? जिसको सुनकर वो कहता है कि बस तुम दुआ करो कि मुझे माफ़ी मिल जाए। मुझे मैंने जो किया है वो बस पूरा हो जाए। जिस पर आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि आखिर ऐसी क्या बात होगी जो इतना उतावलापन और इतनी बेचैनी है आपको। लेकिन शाज़िया भी अपनी ज़िंदगी में कोई हाल से नहीं रह रही, उसका भी बहुत ही बुरा हश्र है और अपने बच्चे को कहती है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे हम गुड्डी की बद्दुआ लग चुकी है, क्योंकि हमने उसके साथ वाकई में अच्छा नहीं किया है। लेकिन ये बात मैं बड़े ज़माने के सामने कैसे कहूँगी, कैसे इस बात को मान लूँ कि मैंने ही अच्छा नहीं किया। लेकिन अब वो सोचती है कि अगर हो सकता है वो उसे इस घर से ना निकालती तो इनके घर पे ये आफ़तें ना टूटती, क्योंकि वो जान चुकी है कि जिस दिन की गुड्डी इस घर से गई है उनके घर में आफ़तें गुज़र रही हैं और उनका बहुत ही बुरा हश्र हो रहा है। इस चीज़ का तो उसको बड़े अच्छे तरीके से